क्या हुआ आचार्य? मौर्य वंश के रक्त में अब खुरासन के वंश का रक्त भी मिश्रित होगा। अर्थात सम्राट बिंदुसार का विवाह? अपनी पुत्री के साथ साथ अपना सारा सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, कोषागार, सब कुछ खुरासन बिंदुसार को देने का निर्णय ले चुका है। तो क्या ये मगध के हित में नहीं? खुरासन धनी राज्यों में से है और उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत अच्छी है। और यदि मगध को दूसरी नहीं 20वीं चाल को पहचानना सीखो राधा गुप्त। खुरासन बहुत धूर्त है। मगध के सिंहासन पर दृष्टि है उसकी। वो अपनी पुत्री के माध्यम से मगध के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। पहले यूनानी कम थे, अब ये फारसी आ गए। यदि ये विवाह होगा, न केवल मगध का सैन्य बल, कोषागार, अपितु बिंदुसार की सेज पर भी खुरासन का वर्चस्व होगा। सम्राट बिंदुसार शिकार के लिए जा रहे हैं। जाओ जस्टिन, राज्य के कार्यों में योगदान दो। अमात्य उग्रसेन, सम्राट बिंदुसार को शिकार में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए राजमाता। सम्राट की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आचार्य चाणक्य? प्रणाम आचार्य। सूचित तो किया होता। आप पधारे हैं और मैं आखेट के लिए प्रस्थान कर रहा था। शत्रु सर्वत्र है सम्राट। चारों दिशाओं से संकट घिरे हुए हैं और आखेट के लिए आप ही नहीं, और भी कोई आतुर है। अर्थात लक्ष्य है मगध का सिंहासन। ये तो तभी संभव है जब कोई मेरे प्राण। ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरा भी कोई शत्रु है जो मेरा अंत करने की इच्छा रखता है। परंतु यह शत्रुता इस बात का प्रमाण है कि मैं मेरे राज्य के प्रति कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरी प्रजा के प्रति मेरा दायित्व निभा रहा हूं। आप निश्चिंत रहें। मगध की भाग्य रेखा इतनी भी छोटी नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा आज। आप राजभवन में विश्राम कीजिए। आखेट से लौटकर मैं आपसे भेंट करता हूं। आज्ञा आचार्य।
उत्साह संपन्न होने वाला है। इस वरा का सेवन करके हम उसका उत्सव मनाएंगे। सम्राट जाइए, आप जाइए सम्राट। प्रत्येक मनुष्य में देवता भी है, दानव भी। दोनों में अंतर अहंकार का है। जिसने अहंकार पर विजय पा लिया वो देवता हो जाता है, और जो अहंकार से पराजित हो वो दानव। और किसी को भी अहंकार से पराजित करने का सबसे सरल मार्ग है उनके हाथ में शस्त्र सौंप दो। अनुमित्रा, शीघ्र जल लाओ।
रक्त, तलवार, शिरस्त्र नहीं। शीश मांगा था हमने बिंदुसार का।